नमस्ते फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजेता तोमर। आई एम योर योगा कोच एंड फिटनेस ट्रेनर। आज हम बात करेंगे जल नीति क्रिया की। नीति क्रिया एक शोधन क्रिया है और षटकर्मा नीतिज का एक पार्ट है। शोधन क्रिया यानी षटकर्मा नीतिज, षटकर्मा नीतिज यानी कि क्लींजिंग प्रोसेस। क्लींजिंग प्रोसेस हठ योगा में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। हठ योगा से पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे या जो हमारे हठ योगा से पहले जो हमारे योगीज थे, वो मेडिटेशन यानी कि धारणा और समाधि पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। लेकिन हठ योगा के आने के बाद षटकर्मा यानी कि क्लींजिंग प्रोसेस और बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। हठ योगा से पहले जो हमारे योगा प्रैक्टिशनर्स थे, जो हमारे पतंजलि सूत्रास में अगर आप देखें या फिर भगवत गीता में आप देखें या उपनिषद में आप देखें, तो हर बार मेडिटेशन यानी कि समाधि और धारणा पर ज़्यादा फोकस किया गया है, कंसंट्रेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। लेकिन हठ योगा के आने के बाद हठ योगीज ने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया कि हमारी बॉडी क्लीनिंग की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज बॉडी प्योरिफिकेशन के बिना हम किसी भी सटल पार्ट तक नहीं पहुंच सकते। और टाइम के साथ साथ जैसे ह्यूमन सिस्टम इवॉल्व होता गया, हमें ये चीज़ पता चलती गई कि हमारा डीपर कनेक्शन हमारा बहुत वीक होता गया और हमारा जो ग्रॉस लेवल के साथ जो कनेक्शन है वो इतना ज़्यादा लिमिटेड है कि वी आर नाउ अटैच्ड टू मटीरियल्स, वी आर नाउ बाउंडेड टू द थिंग्स। ओके, सो जिसकी वजह से हम फिजिकल बॉडी में भी कंप्लीटली कनेक्टेड नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर क्या चलता है, हमारा ब्लड फ्लो किस तरह होता है, हम उस चीज़ से भी कंप्लीटली अनअवेयर हैं। तो हठ योगा का मेन मोटिव ये था कि हम अपनी बॉडी को अंदर से इतना प्योरीफाई करें कि जिसकी वजह से हमारे थॉट्स, हमारा माइंड भी प्योरीफाई होए और हम कंप्लीटली उस जो योगा का पर्पस है, इंडिविजुअल सोल को यूनिवर्सल सोल के साथ मर्ज करना, वो अचीव कर पाए। आफ्टर 15th सेंचुरी जब हमने मॉडर्न योगा को एक्सेप्ट किया और जो कि हम आजकल देखते हैं, तो हमने योगा को एज ए थेरेपी एक्सेप्ट किया, बिकॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हमारे साथ थी, जिसकी वजह से अब अगर आप देखें तो हम ग्रॉस लेवल पर, फिजिकल लेवल पर इतना ज़्यादा कनेक्टेड है मटीरियल से, आउटसाइड वर्ल्ड से, नॉट इनसाइड, आउटसाइड वर्ल्ड से इतना ज़्यादा कनेक्टेड है कि हमारे लिए योगा को एज अ थेरेपी एक्सेप्ट करना भी इट्स कम्प्लीटली इम्पॉसिबल नाउ। बिकॉज उसका रीज़न ये है कि हम योगा को एज ए थेरेपी तो कंसिडर करते हैं, लेकिन सिर्फ आसनास पे फोकस करते हैं और उसके जो बाकी के बेनिफिट्स हैं वो हम नहीं ले पाते, जैसे कि उसका प्योरिफिकेशन प्रोसेस, जैसे कि उसका योग निद्रा प्रोसेस, प्रत्याहारा प्रोसेस, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, ये सब चीज़ें हम नहीं कंसिडर कर पाते मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द नॉलेज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, and most of the time because people are unaware about such things that yoga actually provides such tremendous benefits for our health, for our physical body. Except then asanas, there are many things in yoga जो हम डे टू डे लाइफ में अपनी अप्लाई कर सकते हैं और जो हमारी छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज हैं जिनको हम क्रॉनिक डिजीज़ के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं अपनी एज के साथ साथ, उनसे हम कम्प्लीटली छुटकारा पा सकते हैं। ऐसी एक षटकर्मा का एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं जल नीति क्रिया, एंड इट इज़ माई फेवरेट प्रोसेस बिकॉज इट्स लाइक कि मैं डेली इसको परफॉर्म करती हूँ, डेली इसको प्रैक्टिस करती हूँ। जल नीति क्रिया के बारे में हठ योगा में कहा गया है दैट कि ये कपाल शोधन क्रिया यानी कि कपाल शोधन चैव देव दृष्टि प्रदान, यानी कि कपाल शोधन यानी कि योर फ्रंटल ब्रेन, कपाल फ्रंटल ब्रेन, शोधन यानी कि प्यूरिफिकेशन, जो हमारे ब्रेन का प्यूरिफिकेशन करती है, हमें क्लियर वॉइस एबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, यानी दिव्य दृष्टि प्रोवाइड कराती है। तो जल नीति क्रिया के इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और मेंटल बेनिफिट्स हैं कि जल नीति क्रिया से आपके थ्रॉट रीजन तक के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब कंप्लीटली एक साथ रिमूव हो सकते हैं। दैट इंक्लूड्स योर माइग्रेन, आईसाइट, वीक आईसाइट, स्किन के रैशेज और साइनसाइटिस एंड इवन टॉन्सिलाइटिस। स्टडी के साथ साथ बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि जल नीति क्रिया हमारे लंग्स के लिए, इवन जो फूड पाइप है, हमारा फेरिंग्स है, उनके लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें बहुत सारे जो ब्रोंकोटाइटिस के पेशेंट्स हैं, जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, जो इन्फेक्शन के पेशेंट्स हैं, लंग्स इन्फेक्शन के, उन तक को जल नीति क्रिया ने ठीक किया है।
बहुत सारी हमारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस, COPD, इस तरह की डिजीजेस हैं जो हमारे लिए ठीक करना कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है इवन इन मेडिकल साइंस। बट नीति क्रिया से ये स्टडी भी है और इसके प्रूफ्स भी है कि किस तरह से नीति क्रिया ने इन सब प्रॉब्लम्स को कितनी अच्छी प्रैक्टिस के साथ ठीक किया गया है। नीति क्रिया में बहुत सारी नीतिज इंक्लूड होती है, जिसमें हमारे घृत नीति इंक्लूड होती है, दुग्ध नीति इंक्लूड होती है, सूत नीति इंक्लूड होती है एंड जल नीति इंक्लूड होती है। जल नीति इट्स लाइक डे टू डे एक्टिविटी जो आप बिना किसी प्रॉब्लम के कम्प्लीटली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, किसी डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं, जैसे कि अगर आप अस्थमा से सफ़र करते हैं या आप साइनसाइटिस, आपको बहुत ज़्यादा सीवियर साइनसाइटिस है, तो उसके लिए फिर हम घृत नीति यानी कि जिसमें हम घी यूज़ करते हैं, या फिर दुग्ध नीति जिसमें हम मिल्क यूज़ करते हैं, इस तरह की नीतिज यूज़ की जाती है। सॉल्यूशन का सिर्फ डिफरेंस होता है। जल नीति में हम एक सॉल्टी सॉल्यूशन लेते हैं वार्म वाटर के साथ, और बाकी की नीतिज में हम घी के साथ या दूध के साथ या धागे के साथ ये सब नीतिज परफॉर्म करते हैं। जल नीति सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक छोटे बर्तन में पानी, एक गिलास, वाइट सॉल्ट, आप पिंक सॉल्ट भी ले सकते हैं, और एक नीति पॉट। ये नीति पॉट आपको किसी भी योगा की शॉप में मिल जाएगा। हरिद्वार ऋषिकेश में ये हर शॉप में इजीली अवेलेबल है, आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। हम सबसे पहले पानी को गर्म करेंगे। सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर हमें चाहिए नीति सॉल्यूशन के लिए, तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। आप हाथ लगाकर चेक कर सकते हैं कि कितना पानी गर्म हो चुका है। जितना बियरेबल हो सिर्फ उतना ही आपको गर्म करना है। इसके बाद हाफ टेबल स्पून एक गिलास पानी के अंदर, बिकॉज़ मेरा ग्लास एक गिलास से थोड़ा सा बड़ा है तो मैं हाफ टेबल स्पून से थोड़ा एक्स्ट्रा सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ 1 ग्लास वाटर के लिए आपको हाफ टेबल स्पून सॉल्ट विल बी इनफ। नमक को हम पानी में अच्छी तरह मिला लेंगे। ध्यान रहे अगर नमक ज़्यादा है या फिर नमक कम है तो पानी की हार्डनेस आपको ज़्यादा पेन या फिर ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करा सकती है इन योर हेड। सो योर सॉल्ट सॉल्यूशन शुड बी बैलेंस्ड। कम्प्लीटली मिक्स करना है जब तक वाटर ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता तब तक। देखिए यहाँ पर वाटर कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब मैं इसमें और पानी मिलाऊंगी एंड देन इट विल बी कम्प्लीटली बैलेंस्ड। अब हम इस पानी को जल नीति पॉट के अंदर डालेंगे। ऊपर काफ़ी गैप है जल नीति पॉट के अंदर। अगर आपको बड़ा पॉट मिलता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कम्प्लीटली फिल कर दिया है मैंने। आइए अब मैं आपको करके दिखाती हूँ जल नीति क्रिया किस तरह करते हैं। नीति पॉट के आगे की नोब को आप अच्छी तरह से राइट नॉस्ट्रिल में डालेंगे और हेड को टिल्ट करेंगे लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से पानी अच्छी तरह से निकल जाना चाहिए। इस कंप्लीट प्रोसेस में आपको मुंह से ब्रीथ करना है, तो ध्यान रहे कि आपका मुंह खुला रहे, नाक से ब्रीथ नहीं करेंगे। हाफ वाटर ख़त्म होने के बाद नॉस्ट्रिल चेंज करेंगे और सेम लेफ़्ट नॉस्ट्रिल में नोब को डालेंगे और राइट साइड हेड को टिल्ट करेंगे। पॉट को अच्छी तरह ऊपर उठाकर रखिए और मुंह से ब्रीथ करिए। आफ्टर दिस क्रिया यू हैव टू परफॉर्म कपालभाति, ताकि जितना भी वाटर है वो अच्छी तरह निकल जाए। अगर कोई थोड़ा बहुत पानी अगर गलती से आप नाक से ब्रीथ करते हैं अगर चला भी जाता है तो वो कपालभाति करने के बाद अच्छी तरह निकल जाएगा। तो जैसा हमने सीखा जल नीति क्रिया किस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह इसका सोल्यूशन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है और आप इसको रेगुलर बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, बिकॉज इसके बाद आपको कपालभाति परफॉर्म करना होगा।
पूरे वाटर को बाहर निकालने के लिए। चलनीति क्रिया एक बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस है। इसके साथ साथ आप बहुत सारे आसनास भी इसके साथ साथ परफॉर्म कर सकते हैं। इवन अगर आप योगा क्लास के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले भी आप चलनीति क्रिया परफॉर्म कर सकते हैं। चलनीति क्रिया को परफॉर्म करने के लिए एम्प्टी स्टमक होना ज़रूरी है। प्लस आपको इनिशियली कुछ वीक या फिर कुछ डेज के लिए अनकंफर्टेबल फील हो सकता है जलनीति क्रिया करते टाइम, बिकॉज हमें ब्रीथ जो है वो मुंह से करना है जलनीति क्रिया में। बट कई बार हमारा कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता प्रैक्टिस के टाइम पर, और जो वाटर है वो कई बार हमारे नाक के थ्रू हमारे फोरहेड तक हिट कर जाता है, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा हेडेक, आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं और थोड़ा सा हेडेक फील कर सकते हैं। बट दैट्स क्वाइट नॉर्मल, वो केवल कुछ टाइम के लिए ही होगा। वंस यू अडेप्ट दैट प्रोसेस, एक बार आपने वो प्रोसेस को कम्प्लीटली अडेप्ट कर लिया, देन इट विल बी सुपर ईजी फॉर यू। सो प्लीज़ ट्राई दिस एट होम एंड शेयर योर फीडबैक विद मी। कैसे आपको लगा जलनीति क्रिया करने के बाद? आप इससे अपने साइनसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, वीक आई साइट, हेडेक, माइग्रेन सारी प्रॉब्लम्स एक बार में रिमूव कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर आपको इसके बेनिफिट्स, इसके इफेक्ट्स नज़र आने लगेंगे। That's it for today's guys. Hope you guys like the video. If you find it informative and if you find it useful, please share it with your friends and family. कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपना फीडबैक, कैसे लगा आपको वीडियो, और कोई टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम मुझे मेल भी कर सकते हैं pinaki@gmail.com. I'll meet you soon in the next video. Till then, take care, stay fit, stay healthy.